नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। पुलिस के मौजूदगी में, मीडिया के मौजूदगी में, बाबा के सरकार में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती है, वहां पर तीन लोगों ने कल किस तरह से अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर दनादन गोलियां चला दी। दोनों की जो है मौके वारदात पर मौत हो गई। 17 से 18 राउंड फायरिंग की बात होती है और 3 युवा को गिरफ्तार किया जाता है। इसी बीच एक खबर आती है कि अतीक अहमद के बड़े बेटे, जिनका नाम है उमर अहमद, जो फिलहाल लखनऊ की जेल में है, जैसे ही भाई पिता के मरने की खबर, चचा के मरने की खबर पहुंचती है तो वो जेल में बेहोश हो जाता है। कई सारे लोगों का जो है सोशल मीडिया पर ये जो है लगातार ट्वीट आ रहा है कि क्या उमर अहमद का भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्या मुख्तार अहमद का भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसी बीच जो है राम गोपाल यादव, जो सपा के बड़े लीडर है, अखिलेश यादव के चचा, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गुंडा राज चल रहा है उसमें लगता है कि मुख्तार अहमद के छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, उनके ऊपर भी जो है गोलियां चला दी जाएगी, उनका भी जो है मर्डर हो सकता है, ये राम गोपाल यादव कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो वो 3 युवा जो पुलिस के मौजूदगी में दनादन शार्प शूटर की तरह से गोलियां चलाता है, उनके नाम क्या है और उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले व्यक्ति का नाम है लवलीश तिवारी, दूसरे का नाम है अरुण मौर्य, तीसरे का नाम है सनी सिंह। जैसे ये खबर पहुंचती है तो अरुण मौर्य के घर पर, सनी सिंह के घर पर और लवलीश तिवारी के घर पर मीडिया के लोग पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। मीडिया से पूछताछ करने के बाद इन तीनों के परिजनों ने क्या कुछ कहा है और बैकग्राउंड में या पूर्व में इनके ऊपर किस तरह के केसेस है, उन तमाम विषय पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी, मायावती, कुंवर दानिश अली, इन तमाम लोगों ने योगी आदित्यनाथ के सरकार पर क्या कुछ सवाल उठाया है, सब पर आपसे खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि 3 जो गुनाहगार है, जो 3 हत्यारे जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चला दी, उसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम है लवलीश तिवारी। उनके पिता ने कहा है कि उनका अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। 5-6 दिन में घर आता था। एक लड़की को थप्पड़ मारने का केस चल रहा है, जेल भी गया था, नशे करता था, इसलिए घर वालों ने त्याग दिया। फिर उसके बाद आएंगे सनी सिंह, जो दूसरा जो है मुलजिम है, उसके ऊपर भी जो है उसके घर वाले, उसके भाई पिंटू सिंह ने क्या कहा ये समझिए। वो पिंटू सिंह कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं करता था, उसके ऊपर पहले से भी मामले दर्ज हैं। हम लोग 3 भाई थे जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और ये ऐसे ही घूमता फिरता रहता था और फालतू के काम करता रहता था। हम उससे अलग रहते थे और बचपन में ही भाग गया था। दूसरी तरफ जो तीसरा शार्प शूटर है, या आप कह सकते हैं कि आतंकवाद है, उसका नाम है अरुण मौर्य। उसके बारे में जानकारी ये मिली कि उसके ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं और वो बचपना में भाग गया था घर से। 2010 में ट्रेन में पुलिसकर्मी के मर्डर के मामले पर उस पर केस भी चल रहा है। तो ये 3 बड़े जो है मुख्य जो मुलजिम है, गुनाहगार है, उनके ऊपर बाबा बुलडोजर कब चलाएंगे, ये सवाल जो है लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग जो है देख रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर में जो है 144 लगा हुए और खास करके प्रयागराज और अतीक अहमद के घर के इलाके में जो है चौकसी बढ़ाई गई है। उसी बीच ये भी खबर आती है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो है पुलिस को जो है सरेंडर कर सकती है। आप समझिए सबसे पहले क्या कुछ हुआ है, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ पर क्या कुछ सवाल उठे हैं। मायावती ने सबसे पहले इस पर कहा है कि जो उत्तर प्रदेश है वो इनकाउंटर प्रदेश हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर में जो है कह सकते हैं कि गोलियां चला दी जाती है, पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से जो है बयान आया है कि इस पूरे मामलात में वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से जो है रिपोर्ट ले रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने ये जो अतीक अहमद और अशरफ के इनकाउंटर का जो मामला था वो गृह मंत्रालय को सौंप दिया है, रिपोर्ट सौंप दिया है। उस महुआ मोइत्रा का भी एक ट्वीट सामने आता है जिसमें महुआ मोइत्रा जो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद, उन्होंने लिखा, भाजपा ने भारत को माफिया गंज राज बना दिया। मैं इसे यहाँ कहूंगी, मैं इसे विदेश में कहूंगी, मैं इसे हर जगह कहूंगी, क्योंकि ये सच है। पुलिसकर्मी और कैमरे के सामने हिरासत में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या, ये कानून के शासन की मौत है। उसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने लिखा कि हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया, ये कानून सुपर पावर है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अगर देश के कानून के तहत होना चाहिए, किसी भी सियासी मकसद
से कानून के राज और न्याय के प्रक्रिया के खिलवाड़ करना, उसका उल्लंघन करना जो है हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं बीएसपी के एक बड़े लीडर है जिसका नाम है दानिश अली, हापुड़ से लोकसभा के सांसद है। उनका भी बयान आता है, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के संरक्षण में या पुलिस कस्टडी में या पुलिस के सिक्योरिटी में गोलियां चला दी जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का बड़ा फेलियर है। 17 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। इस पर और क्या कुछ अपडेट आएगा, तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे, मगर इतना जरूर है कि सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ की मौत नहीं हो बल्कि एक जो है सुशासन की न्यायपालिका की भी लगती है कि मौत हो चुकी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।